जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। एक छोटी सी वीडियो अगर आपके काम की है तो बहुत बढ़िया है, नहीं काम की है तो भैया कोई दूसरे का इंतजार करे जो आपके काम के। फिलहाल एक नई शिक्षक भर्ती जिसमें 4500 पद हैं, 4500 पद को लिए कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेसिक एग्जाम होता है जिसमें आप देखेंगे प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी में। और उसके साथ अब ये क्या है तो मैं आपको इसके बारे में बड़ा छोटा सा वीडियो बता देता हूँ ताकि आप तक ये पहुंचे और आप अगर इसमें एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरें। ये असम गवर्नमेंट ने निकाली है एलपी की, जो 8 जनवरी को इनका आया था। एलपी टीचर्स या आप कैसे असिस्टेंट टीचर ऑफ लोअर प्राइमरी स्कूल्स में जब आते हैं 29 और 1600 की दो वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें आपसे जो रिक्रूटमेंट होता है उसका प्रोसेस जो होगा भाई उसके साथ वो सरकार बढ़ा भी सकती है, वैकेंसी घटा भी सकती है। कोई भी कैंडिडेट जिसने आसाम टेट पास किया हो या सी टेट भी पास किया हो वो इस फॉर्म को भर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोग जिनके भैया 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ये अलग बात है। मिनिमम जो एज है वो 18 होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 42 होने चाहिए। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर नहीं सकते। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होंगे कितनी तारीख को, 15 फरवरी 2025 मतलब परसों से 31 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसके अलावा अगर इसका जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में अगर आप जाएंगे, आपके पास हाईयर जो सेकेंडरी मतलब 12वीं पास होनी चाहिए, जिसका आपको 5% मार्क्स सिक्योर होता है। 2 ईयर वाला डिप्लोमा है मतलब बीएड बीएलएड, या फिर आपने बीएड नहीं सॉरी हाँ बीएलएड किया हो, या फिर आपने डाइट किया हो, जेबीटी किया हो, वो वाला होना चाहिए जिस भी नाम से वो जाना जाता है। डीएलएड के उसके 5%। उसके अलावा आपका जो मेन फोकस है वो सी टेट जो आसाम टेट है, जिसके 85% की जो वेटेज होगी आज तक, मतलब इससे ज़्यादा वेटेज आपने सी टेट की सी टेट के एग्जाम में नहीं देखी होगी जितनी यहाँ है। बाकी आपके पास कुछ नई क्वालिफिकेशन जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है, या आपके पास कोई रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है, या आपने कहीं कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन किया उसके 5% है। तो इसका मतलब कुल जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं 100। ऐसा कोई एग्जाम नहीं देने की जरूरत है जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश मैथ ये देना पड़ेगा, रीजनिंग ये नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। बाकी पे स्केल जो है आपके सामने ये है। और इतनी जानकारी अगर आपको आ गई समझ, बाकी अगर आप मुझसे चाहते हैं और कोई जानकारी तो आप फिर इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल ये है कि परसों से शुरू हो जाएंगे फॉर्म, तो आप भर दीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल हैं। कई जगह एक चीज़ आ सकती है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज़ मांग ली जाती है और वो जो है यहाँ, और जिसमें लिखा होगा आपके सामने कि डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ क्या है, आसाम के आप निवासी हैं कि नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आप आसाम के निवासी, आपका कोई जान पहचान वाला है और वहाँ आपको ये सर्टिफिकेट बनवा सकता है तो फिर भर दीजिएगा, वरना तो देखिएगा इंतजार करिए उन राज्यों के साथ जहां आप रह रहे हैं, जहां पर आस के साथ कि यहाँ कुछ वैकेंसी आएगी। क्योंकि डीएसएसबी दिल्ली यूपी और केंद्रीय विद्यालय तो अपने कान नाक आंख सब बंद करके बैठे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।